जिसके ऊपर खुद पे फ्रॉड का केस चल रहा है वो फ्रॉड की तहकीकात करेगा। नंबर 2, इस एसआईटी के पास एफआईआर दर्ज कराने तक की पावर नहीं है, उसके लिए भी उसको कोर्ट से पावर लेनी पड़ेगी। तो क्या कर रहे हैं, सिर्फ लीपअप होती। सही मायने में इसमें होना क्या चाहिए, पहले देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सैकड़ों लाशें सरयू नदी में तैरती पाएगी, तो उन लाशों का जिम्मेदार कौन? जो राम मंदिर की बाबरी मस्जिद के ऊपर जो तस्वीर आती है 5-6 बच्चों की, वो अपने उकलाना हल्के में, बरवाड़ा हल्के में सनियाना गांव होता था पहले, वहां से था वो लड़का। सनियाना का लड़का था? सनियाना का लड़का था। क्या बात है। तो वो तो क्या इससे हिंदू समाज की भावनाएं आहत हुई है? बिल्कुल आई। जिस तरह नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। राम मंदिर मुद्दा, राम मंदिर मुद्दे के अंदर लगातार बीजेपी काम करती रही और राम मंदिर भी बन गया, जो कि बीजेपी पार्टी का एजेंडा भी था, बीजेपी पार्टी के घोषणा पत्र में भी था। और अब उस राम मंदिर में चोरी भी हो गई। उस चोरी के तार बरवाला से भी जुड़ रहे हैं। बरवाला से किस प्रकार से जुड़ रहे हैं? एक टाइम में जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था, बरवाला से डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता जी होते थे बरवाला हल्के के बीजेपी के प्रधान, और उन्होंने राम मंदिर के लिए जेल भी काटी, यूपी में भी काटी और हिसार में भी काटी। उन्हीं के सुपुत्र डॉक्टर सीपी गुप्ता जी आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो पीछे तो आम आदमी पार्टी में थे। आज जानेंगे ये कहाँ पर हैं, सारी बातों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले गुप्ता जी, ग्रामीण भारत मंच पर आपका स्वागत। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आपके पिताजी राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे जी और उन्होंने जेल भी काटी। जी। अब जो ये सारा प्रकरण आप देख रहे हैं, आपकी तो भावनाएं जुड़ी हुई इस आंदोलन से। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं न कहीं ये सारा कुछ देख के आपकी भावनाओं को ठेस तो पहुंची होगी? बहुत ज्यादा ठेस पहुंची, क्योंकि हमारे पिताजी ही नहीं, सारा परिवार राम मंदिर आंदोलन के लिए सक्रिय रहा। अच्छा। हमारी माताजी गवर्नमेंट में टीचर थे, लेकिन फिर भी वो सक्रिय थी। और हमारे पिताजी ने कार सेवा के लिए 1991-92 में करीब 450 से 500 लोग लेके वो यहाँ से निकले, कार सेवा के लिए गए। रास्ते में एक जगह आती है हाथरस, वहाँ पे उनको अरेस्ट कर लिया गया। 28 दिन उनको अलीगढ़ जेल में रखा गया। इस तरह की कुर्बानियां हमारे पिताजी ने अकेले ने नहीं दी थी, सैकड़ों हजारों लोगों ने दी थी। यहाँ तक कि जो लोग मंदिर के लिए अयोध्या नहीं भी गए थे, उन्होंने भी घर में बैठ के आरतियां की थी, ताकि राम मंदिर बन जाए, बाबरी मस्जिद टूट जाए, बाबरी ढांचा खत्म हो जाए और राम की स्थापना हो। इसके लिए आपको मैं बता दूं, सनियाना से एक लड़का था, जो राम मंदिर की बाबरी मस्जिद के ऊपर जो तस्वीर आती है 5-6 बच्चों की, वो अपने उकलाना हल्के में, बरवाड़ा हल्के में सनियाना गांव होता था पहले, वहां से था वो लड़का। सनियाना का लड़का था? सनियाना का लड़का था। क्या बात है। तो वो हमारे पिताजी की टीम में सारे लोग गए थे, हरियाणा से, हिसार जिले से, बरवाड़ा हल्के से, उकलाना शहर से, दुनिया भर के लोग गए थे। वहां पे जाके उन्होंने गोलियां भी खाई, उन्होंने लाठियां भी खाई, जेलें भी काटी। और उसके बाद जब ये आंदोलन सफल हुआ, सफल होने के बाद बाबरी मस्जिद हट गई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, मस्जिद की जगह मंदिर बनाने की घोषणा हो गई, मंदिर बन गया। सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, मैं करोड़ों लोगों की बात करता हूँ। करोड़ों लोगों ने मंदिर बनाने में सहयोग दिया। कहीं पे उन्होंने चढ़ावा चढ़ाया, कहीं पे कुछ हुआ, लेकिन ये चोरी करना, इसको गलत बात है, क्योंकि चोरी होती है कोई 5-4 हजार रुपए की, 10 हजार रुपए की, ये तो सैकड़ों करोड़ों रुपए का मामला है। ये तो लूट हुई है, डकैती हुई है, मंदिर में सरेआम डकैती हुई है। तो डकैती आप इसको किस प्रकार से करें, क्या राय है आप? देखिए, आपको थोड़ा इतिहास पढ़ा होगा आपने, आज से 300-400 साल पहले एक विदेशी आक्रांता मोहम्मद गजनवी हिंदुस्तान में आया था, और उसने सोमनाथ का मंदिर लूटा था। लेकिन वो तो दूसरा बाहर का आदमी था, अपना तो नहीं था वो। लेकिन अब उसी राम के भक्त मंदिर में मोहम्मद गजनवी का इतिहास दोहरा रहे हैं। लूट नहीं, पूरी तरह डकैती करी जा रही है। ये 200 करोड़ का भी नाम आता है, कभी 1600 करोड़ का आता है। इतने रुपए की चोरी नहीं हुआ करती, ये तो डकैती हुई है। और इस डकैती में राम मंदिर न्यास, सरकार,
सभी लोग शामिल हैं। सभी लोग शामिल। जी, अच्छा। क्योंकि किसी एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता ये। तो क्या इससे हिंदू समाज की भावनाएं आहत हुई है? बिल्कुल आई। जिस तरह मेरे पिताजी अंदर हुए, इस राम मंदिर के लिए अंदर हुए, आज इसमें चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, तो मेरी भावनाएं क्यों नहीं आहत होंगी? मेरे पिताजी के साथ 400-500 लोग गए, 2 बार गए। उसके अलावा पूरे हिंदुस्तान से लाखों करोड़ लोग गए। मेरे को ध्यान है उस कांड के तुरंत बाद ये कहानी सरकार ने अनाउंस किया, बीजेपी ने विरोध किया कि सैकड़ों लाशें सरयू नदी में तैरती पाएगी। तो उन लाशों का जिम्मेदार कौन? आज उन लाशों के ऊपर ये राम मंदिर बना। हमारे हिंदू समाज के नौजवानों ने कुर्बानियां दी। भारतीय जनता पार्टी ने आह्वान कर दिया कि सभी हिंदू, पूरे हिंदुस्तान के हिंदू, हिंदुस्तान के बाहर रहने वाले हिंदू 1 रुपया और 1 ईंट दान करें। और मेरे ख्याल से कोई बचा होगा जिसने ना दिया हो। सभी ने करोड़ों रुपए भेजे, 1-1 रुपया करके, 1-1 ईंट दी, जिससे कि मेरे नाम की 1 ईंट मंदिर में लग जाए। बिल्कुल। उनकी भावनाएं राम के साथ जुड़ी हुई थी। और तो और आप पता हरियाणा में है, हरियाणा की हैं, आपको पता सुबह उठते ही हम लोग राम राम करते हैं। यस यस। किसी के घर में कोई डेथ भी हो जाए ना, तो हम यही कहते हैं राम को प्यारा हो गया। बिल्कुल ठीक बात है। किसी की फसल खराब हो गई तो यही कहेंगे राम की मर्जी थी। राम की मर्जी थी। हमारे तो नस नस में, कण कण में राम बसा हुआ है। राम बसा हुआ है। उस मंदिर में चोरी हो जाना, डकैती हो जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा पाप है। और इस पाप में जितने लोग भागीदार हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए। अच्छा, उस समय भी चंदा लिया गया था? बिल्कुल। 1 रुपया 1 ईंट हर घर से गई थी। हर घर से। आप अपने पिताजी से, अपनी माताजी से पूछोगे, उनको याद होगा आज भी वो 1 रुपया, क्योंकि उसके ऊपर राम लिखा हुआ था। राम लिखा हुआ था। राम के मंदिर के लिए गया था पैसा। जांच होनी चाहिए। क्या होना चाहिए इस मुद्दे पर? देखिए, ये जो SIT बनाई गई है, ये सिर्फ एक लीपअप होती है। कमिश्नर हैं पंत साहब लखनऊ के, उनको इस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया। कौन है वो? 2019 में उनके ऊपर फ्रॉड के केस चल रहे हैं। जिसके ऊपर खुद पे फ्रॉड का केस चल रहा है वो फ्रॉड की तहकीकात करेगा। नंबर 2, इस SIT के पास FIR दर्ज कराने तक की पावर नहीं है। उसके लिए भी उसको कोर्ट से पावर लेनी पड़ेगी। तो क्या कर रहे हैं? सिर्फ लिपअप होती। सही मायने में इसमें होना क्या चाहिए? पहले देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में अगर आज 145 करोड़ की जनता है तो उसमें 85% हिंदू रहता है। 85% हिंदू का मतलब 125 करोड़ लोग। 125 करोड़ लोगों की भावनाएं दौड़े तो देशद्रोह इससे ज्यादा बड़ा क्या होगा? देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के किसी वरिष्ठ जज के अधीन CBI, NIA और ED के वरिष्ठ अफसरों की कमेटी बननी चाहिए जो इसकी जांच करेंगे। अभी तो देखिए SIT जांच करेगी, उसकी रिपोर्ट आएगी, लेकिन आप पहले ही SIT पे वो आवाज क्यों उठा रहे हैं? क्यों सवाल उठा रहे हैं? सी बात है, जो अध्यक्ष खुद फ्रॉड के केस में अंदर है, वो फ्रॉड अंदर नहीं है, फ्रॉड का केस जिसपे चल रहा है 2019 से, वो आदमी जांच करेगा फ्रॉड की। वो भी ये सिर्फ लिपअप होती है। अपने आदमियों को एडजस्ट किया गया, भी आपने इस तरह की रिपोर्ट बनानी है। होना क्या चाहिए? पकड़ा कौन गया? जूते में छुपा के पैसे ले जा रहा था चौकीदार, जूते में कपड़े में छुपा के पैसे ले जा रहा था ड्राइवर। इस तरह के लोग 8 आदमी अंदर कर दिए। नोट गिनने वाला क्लास 4 क्लास 3 को अंदर करना कोई अच्छी बात है? होना क्या चाहिए कि इस सारे कांड का सरगना कौन है, सरदार कौन है? जैसे आपको ध्यान होगा कुलदीप जी, पहले डकैत होते थे चंबल की घाटी के, उनका एक सरदार होता था। ये सारे डकैतों का सरदार ढूंढा जाना चाहिए। वो एक सरदार है, ढूंढेगी फिर SIT जांच। SIT ने तो अपना FIR लॉन्च करा के काम खत्म कर दिया, रिपोर्ट दे दी, प्राइमरी रिपोर्ट दे दी और उसी रिपोर्ट को बढ़ाएंगे, सिर्फ कैमरे कुमरे चेक करके दे दी उन्होंने। सरदारों को ढूंढना जरूरी है। एक सरदार है, ज्यादा है, और उस सरदार का सरकार में बैठा संरक्षक कौन है, उसे ढूंढना ज्यादा जरूरी है। नहीं तो इस तरह की घटनाएं बार बार होती रहेंगी। ये एक बार हिंदू समाज को जो आहत पहुंचा, इसको बार बार ना पहुंचे। राम में हमारी आस्था है। अच्छा, एक
बीजेपी पे बार बार आरोप लगता रहता है, जो विरोधी दल हैं वो आरोप लगाते रहते हैं कि बीजेपी हर चीज में कास्टिज्म लेके आ जाती है। बिल्कुल, तो क्या आपको लगता है कि राम मंदिर मामले में भी ऐसा है? जी बिल्कुल ऐसा है। कैसे? आप लोग ध्यान से देखो, 1990-91 में जाओ, राम मंदिर आंदोलन की अगुवाई किसने की? उमा भारती, विनय कटियार, और आप चलो उस टाइम के मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह जी। कौन थे ये लोग? इनकी क्या जातियां थी? सब लोग बैकवर्ड क्लास के थे। और जितने भी हिंदुस्तान में गए थे उसमें सबसे ज्यादा बैकवर्ड क्लास, कमेरा वर्ग और एससी के लोग जो आज दलित का है, तो उन लोगों की भागीदारी 70% से भी ज्यादा थी। मुझ जैसे व्यापारी, बड़ी नौकरियों वाले कम से कम गए थे, लेकिन वो लोग अपने बीवी बच्चों परिवार के साथ पहुंचे थे, जिन्होंने वहां लाठियां खाई, जेलें काटी, जिन्होंने वहां पे गोलियां खाई। और अब जब ये राम मंदिर बन के तैयार हो गया तो सरकार ने कहा कि हम राम मंदिर बनाने के लिए, इसको चलाने के लिए एक न्यास बनाएंगे। आप देखिए न्यास में कौन है? सिर्फ एक विशेष जाति के लोग न्यास में। किस जाति के लोग हैं? ज्यादातर ब्राह्मण, एक दो अग्रवाल भी, लेकिन ज्यादातर ब्राह्मण है। वो जो साधु के कपड़े पहनने घूमते हैं वो भी ब्राह्मण है। अब एक नाम लेता हूं मैं आपको, गोविंद गिरी जी का। गोविंद गिरी जी जाति से ब्राह्मण, और साधु होते हुए भी जैसे ही प्रधानमंत्री आता है सबसे पहले पैरों में लेटता है वो। क्यों? क्या एक साधु का कर्तव्य है ये? इस पे मेरे को इतराज है। जाति समाज में राजनीतिक दलों ने फैलाई है, चलो अलग बात है, लेकिन मंदिर में भी जाति की राजनीति कर रहे हो आप। सारे ब्राह्मण हैं, एक चंपत राय बंसल को छोड़ के। पहले आपने आम आदमी पार्टी में काम किया है, आज क्या पोजीशन है? देखिए कुलदीप जी, जब मैंने आम आदमी पार्टी में आया था, मुझे पद भी दिया गया, सब बात अच्छी है, लेकिन जिस सोच के साथ कि सामने वाले इस विचार पे काम करने वाले लोग हैं, जब मैं इस सोच के साथ आया तो आने के बाद जब इसके अंदर घुसा तो मैंने पाया कि वो सोच ठीक नहीं है, वो सोच नहीं है जो हमें देख के आया था। यानी कि जो बाहर दिखता है वो अंदर नहीं है। अब हरियाणा में टिकटें बेची गई, एक तरफ हम केजरीवाल की ईमानदारी की बात करते हैं, तो इसलिए अब मैं इस पार्टी में सक्रिय नहीं हूँ। अपने घर बैठे करेंगे तो सामाजिक काम करेंगे, धार्मिक काम करेंगे, राजनीति से मन टूट गया। तो साथियों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर सीपी गुप्ता जी। सीपी गुप्ता जी का साफ साफ कहना कि जो राम मंदिर आंदोलन था वो घर घर का आंदोलन था, वो आम आदमी का आंदोलन था, वो हर महिला, हर वर्ग, हर पुरुष से जुड़ा हुआ आंदोलन था। लेकिन बाद में उसके अंदर जिस प्रकार से पर्टिकुलर लोगों को डाला गया, पर्टिकुलर लोगों को महत्व दिया गया, और अब जो चोरी का मामला है उससे बहुत बड़े तबके की भावनाएं आहत हुई हैं। तो यहाँ सीपी गुप्ता जी का साफ साफ कहना है कि एसआईटी एक ऐसी एसआईटी बने जिसके खुद के दामन पर दाग ना हो। अभी जो एसआईटी है, इनका कहना कि उनके दामन पर दाग है, ऐसा गुप्ता जी का कहना है। आप क्या मानते हैं, आप क्या सोचते हैं? इनका ये कहना है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो, हर पहलू की जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर मिले किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार।